हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मोहिते आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेफ्टी प्रिकॉशन। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक देखा था वो था रोड सेफ्टी के बारे में। तो उसमें मैंने आपको रोड के एक्सीडेंट के बारे में बताया था, उसके साथ साथ जो उसके ऊपर हम उपाय कर सकते थे वो भी उसमें मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों, आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं तो वो है सेफ्टी प्रिकॉशन का ही, लेकिन वर्कशॉप सेफ्टी। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बताया था, आपको शायद याद नहीं होगा। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में तो आप मेरा पहला वीडियो प्लीज देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग रोड सेफ्टी के बाद एक वर्कशॉप सेफ्टी भी देखने वाले हैं। तो वही वर्कशॉप सेफ्टी आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी अंत तक देखिए, ताकि मैं इसमें जो वर्कशॉप में जो काम करते हैं, जो वहाँ के लेबर्स हैं, तो वहाँ पे कैसे काम उनको करना चाहिए, क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए और कैसे अपना काम पूरा करना चाहिए, यही आज मैं इस टॉपिक में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो प्लीज ये वीडियो मेरा अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ आप इसमें जुड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वर्कशॉप सेफ्टी है ये खास करके लेबर लोग को होती है। लेबर्स होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, टेक्नीशियंस है, फिटर्स है, जो जितने भी है टेक्निकल काम करने वाले, वहाँ पे उनको कुछ सावधानी बरतनी होती है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा होगा कि बहुत सारे वर्कशॉप में एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। तो वो एक्सीडेंट्स रोकने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम आप सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो कौन से नियम हैं वही आज हम लोग इस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, क्या होता है वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं तो वो काम पूरी अच्छी तरह से होने के लिए पहला तो उसे पूरा को सावधानी से करना है। बाद में उसे काम करते वक्त पूरा सावधान रहना है, तो है साथ में कॉन्सेंट्रेट भी रहना है। तो कॉन्सेंट्रेट सावधान रहकर आपको आपका काम पूरा करना है। तो नियम क्या क्या है तो आज अभी हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला नियम आता है वर्कशॉप में काम करते वक्त हमेशा सेफ्टी गॉगल्स पहनो। ये नियम नंबर पहला है। जब भी आप वर्कशॉप में काम करोगे तो आपको सेफ्टी गॉगल पहनना अनिवार्य है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आप कभी भी ड्रिलिंग का काम करोगे, कटिंग का काम करोगे या कोई भी काम जब आप करते हो तो उसमें से जो भी मटेरियल्स उड़ता है तो वो आपके आंख में जा सकता है दोस्तों। तो इसीलिए वर्कशॉप में जब आप काम करोगे तो आपको सेफ्टी ग्लासेस पहनने अनिवार्य है। ये हो गया पहला नियम। उसके बाद है नियम नंबर दूसरा, वर्कशॉप में काम करते समय अपने सिर के ऊपर आपको हेलमेट पहनना है। तो ये हेलमेट देखो, आपने देखा होगा दोस्तों, जो बाइक वाले पहनते हैं वो नहीं आपको पहनना है। जो वर्कशॉप में हेलमेट पहनते हैं, यानी कि येलो कलर का होता है हेलमेट, वो हेलमेट आपको पहनना है, ताकि आप आपके जो दिमाग है या फिर सर है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको आप संरक्षित कर सकते हो, ताकि कोई भी चीज अगर काम करते हुए आपके सर में गिरेगी तो आपके सर को कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इसीलिए आपको वो हेलमेट पहनना भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है वर्कशॉप में काम करते समय आप अपने हाथों में हैंड ग्लव्स पहनो। नियम नंबर तीसरा है वर्कशॉप में काम करते समय हाथों में हैंड ग्लव्स पहनिए। तो हैंड ग्लव्स किस लिए चाहिए दोस्तों? देखो दोस्तों, जब भी आप किसी मटेरियल पे काम करोगे, अगर बाय चांस आपके हाथ गीले हैं या किसी इलेक्ट्रिक वस्तु के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो उस समय आपको कोई भी करंट ना लगे। देखो दोस्तों, वो सावधानी तो आपको बरतनी है। तो इसीलिए हाथों में हैंड ग्लव्स पहनो, या फिर अगर आपके हाथ काले हो गए, बाई चांस अगर आपके हाथ किसी अच्छी चीज़ पर रख गए तो वहाँ पे उसका दाग गिरेगा, तो और इश्यू होने से बेहतर है आपको हाथों में आपके हैंड ग्लव्स पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
नियम हो गए हमारे 3। उसके बाद है चौथा नियम, वर्कशॉप में काम करते समय हमेशा बॉयलर सूट पहने। अगर आपने बॉयलर सूट नहीं देखा हो तो आप कहीं पर भी देखो, वर्कशॉप में जब काम करते हैं, टेक्निकल वर्कशॉप हो, कोई भी वर्कशॉप हो या फिटर हो, एक कपड़ा जैसा होता है, तो जो हमारे पैंट और शर्ट होता है वो पूरा अटैच होता है। देखो दोस्तों, वो अलग अलग नहीं होता, जैसे हमारा जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, पैंट वैसा नहीं रहता। बॉयलर सूट पूरी तरह से अलग होता है, जो हर एक टेक्नीशियन पहनता है या फिटर पहनता है, सब जन वो वर्कशॉप में काम करते वक्त पहनते हैं। उसको वर्कशॉप में क्यों पहनना है? देखो दोस्तों, जब भी आप उसको पहनोगे आप पूरी कंफर्टेबली काम कर सकोगे, क्योंकि बॉयलर सूट पूरा एकदम लूज होता है, तो उससे लूज होने के कारण आप इजीली कोई भी काम उसके सहारे से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है, बॉयलर सूट भी आपको अच्छी तरह से ही पहनना है, यानी कि वो कभी भी टाइट नहीं होना चाहिए। अगर टाइट हो गया आपके बॉडी को, आप कंफर्टेबली काम नहीं कर पाओगे, या ज़्यादा लूज हो गया तो किसी भी चीज़ के अंदर घुसकर वो फट सकता है। तो ये दोस्तों आपको एक बात आपको याद रखनी है कि वर्कशॉप में काम करते वक्त बॉयलर सूट पहनो, लेकिन वो आपके बॉडी को अच्छी तरह से फिटिंग हो, यानी कि आप कंफर्टेबली काम कर सकोगे। तो ये तो हो गए देखो दोस्तों नियम, 5 नियम हो गए। उसके बाद है छठा वाला नियम, वर्कशॉप में काम करते वक्त आपको यहाँ वहाँ भागदौड़ नहीं करनी है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको किसी ने बुलाया, कुछ काम है आपको वर्कशॉप में, तो आप आराम से जाओ, चल के जाओ, ज़्यादा भागदौड़ आपको वर्कशॉप में नहीं करनी है। वो क्यों नहीं करनी है? क्योंकि वर्कशॉप में देखो, गाड़ी के नीचे कोई सोकर काम कर रहा है, या कोई ज़मीन के ऊपर ऑयल वगैरह, डीजल वगैरह गिरा होगा शायद, तो उसके ऊपर आपका पैर गिर पड़ सकता है, या फिर आप ऑयल या पेट्रोल पर फिसल सकते हो, डीजल पर फिसल सकते हो, और आपको हानि पहुंच सकती है, या किसी और को भी उससे हानि पहुंच सकती है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ वर्कशॉप में आपको भागा दौड़ी, यानी कि किसी ने बुलाया, किसी चल के जाओ, भागा दौड़ी आपको नहीं करनी है। तो ये तो हो गए दोस्तों छठे नियम। तो इसके बाद है 7वां नियम, वर्कशॉप में काम करते वक्त हमेशा सेफ्टी शूज पहनो। देखो दोस्तों, सेफ्टी शूज जो होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आप नॉर्मल शूज पहनते हो वैसे ही सेफ्टी शूज होते हैं, लेकिन जो आपके उंगलियों का हिस्सा है वहाँ पर एक लोहे की कटोरी होती है, देखो दोस्तों, जिससे आपके पैर के ऊपर कोई भी लोहे की चीज़ अगर गिर जाए तो आपकी उंगलियां उससे सेफ रह सकती है, जिससे आपके पैर को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तो इसीलिए वर्कशॉप में काम करते वक्त हमेशा आपको सेफ्टी शूज पहनना है। तो ये हो गए दोस्तों देखो 7 नियम। अभी 8वां नियम है, वर्कशॉप में काम करते वक्त अपने हाथों में कभी भी आपको कड़ा या अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। देखो दोस्तों, इससे क्या होता है, देखो दोस्तों, जब आप कड़ा या अंगूठी पहनोगे तो क्या होता है, कभी आप इलेक्ट्रिक वस्तु के ऊपर काम करने गए तो कड़ा अंगूठी वहाँ पे टच हो जाएगी और आपको करंट लग सकता है। तो इसीलिए अगर आपके हाथों में कड़ा या अंगूठी हो, काम करते वक्त उसको निकाल के रखो। जब आपका काम हो जाएगा कंप्लीट, आप घर जा रहे हो, उसको आप बाद में पहन सकते हो। तो वर्कशॉप में काम करते वक्त आपको कड़ा और अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। तो ये तो हो गए देखो दोस्तों 9 नियम। नियम नंबर 10वां है, वर्कशॉप में काम करते वक्त हमेशा आपके हाथों के जो नाखून है ये आपको छोटे रखने हैं, मतलब उसको काट के ही रखना है। क्योंकि क्या होता है देखो दोस्तों, जब आप काम करोगे वर्कशॉप में, आपके नाखून अगर बड़े होंगे, आपके नाखूनों में कोई भी गंदगी जा सकती है। जब आप खाना खाओगे, खाना खाते वो गंदगी आपके पेट में चली जाएगी, जिससे आप बीमार पड़ सकते हो। तो इसीलिए वर्कशॉप में जब आप काम करोगे तो आपके जो नाखून हैं तो उसको आपको काटना है, वो कटे हुए होने चाहिए। उसके बाद वर्कशॉप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपके वर्कशॉप में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। नियम नंबर 11वां है, वर्कशॉप में हमेशा एक फायर एक्सटिंग्विशर रखो। फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपने रखा है, लेकिन वो अलग अलग फायर के लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशर लगता है, जैसे कि लकड़ी का जो फायर होता है वो अलग होता है, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का फायर अलग होता है, उसके बाद डीजल, पेट्रोल, ऑयल का फायर अलग होता है।
तो उन अलग फायर के लिए अलग अलग इंस्टिट्यूशन आपको मार्केट में अवेलेबल है, वो आपके वर्कशॉप में हर एक रहना चाहिए। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, वो भरा हुआ होना चाहिए, ना कि आपको उसको खाली रखना है। वो अगर भरा हुआ रहेगा तो जिससे आपको फ़ायदा ये है कि जब भी आप कहीं पर लग सकती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकोगे। अगर वो भरा हुआ नहीं है, वैसे ही रहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहीं भी प्रॉब्लम में आ सकते हो या फिर आपको कोई इशू हो सकता है उससे। तो इसीलिए दोस्तों वर्कशॉप में हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर रखो, और वो भी आपके आंखों के सामने ही होना चाहिए। किसी कबर्ड में बंद करके मत रखो, या किसी पार्ट के पीछे, कोई ऐसी जगह मत रखो जहाँ पे आप जल्दी पहुँच नहीं सकते। तो दोस्तों ये हो गए कुल मिला के 11 नियम हमारे। उसके बाद वर्कशॉप में हमेशा याद रखो, अलग अलग कंपार्टमेंट रखो, यानी कि डीजल कंपार्टमेंट अलग, पेट्रोल कंपार्टमेंट अलग, ऑयल कंपार्टमेंट अलग, एसिड कंपार्टमेंट अलग। जो जो कंपार्टमेंट है वहाँ पर उसका नाम होना ज़रूरी है। कोई भी कंपार्टमेंट एक ही करके सब चीज़ें आप एक इसमें नहीं रख सकते। गलती से कभी मैकेनिक आया, कभी डीजल की जगह ऑयल की जगह एसिड उठाया तो प्रॉब्लम हो सकता है। जो जो कंपार्टमेंट आपके बनाए हैं वहाँ पे उसके नीचे उसका नाम होना चाहिए, जो पार्ट उसके अंदर है उसका नाम होना चाहिए। एसिड का कंपार्टमेंट है वहाँ पर लाल रंग लगा के रखो, क्योंकि लाल रंग जो होता है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा, यानी कि धोखे का रंग वही होता है। तो आपको वहाँ पे लाल रंग लगा के रखना ज़रूरी है। तो ये तो हो गए कुल मिला के हमारे 12 नियम। उसके बाद है वर्कशॉप में काम करते वक्त जो भी आप टूल्स इस्तेमाल करोगे उसे यहाँ वहाँ आपको फेंकना नहीं है। जो भी टूल्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो उसको अपनी फिर से जगह पर लाकर आपको रखना है। वो अगर गुम हो गए तो बाद में आपको कोई टूल्स अवेलेबल नहीं होगा, आपका काम रुक सकता है दोस्तों। तो जब भी आप वर्कशॉप में टूल्स इस्तेमाल करोगे उसे फिर से अपनी जगह पे आपको लाकर रखना है। ये तो हो गए देखो दोस्तों कुल मिला के 13 नियम। उसके बाद वर्कशॉप में आपको सिगरेट पीना मना है। सभी वर्कशॉप में सिगरेट पीना मना ही होता है दोस्तों। वर्कशॉप में आप कभी भी स्मोक नहीं कर सकते। अगर आपने स्मोक किया, गलती से आपने सिगरेट बुझाने कहीं फेंक दिया, कहीं डीजल पेट्रोल गिरा हो उसके ऊपर गिर गया तो आग लग सकती है। तो इसीलिए वर्कशॉप में याद रखो दोस्तों, स्मोक करना मना है। ओके। उसके बाद है आखिरी वाला नियम, वर्कशॉप में काम करते समय अपना मन आपको शांत रखना है। देखो दोस्तों कैसे होता है, जब आपके मन में अलग अलग विचार होंगे, आप गुस्से में होंगे, आप कोई और विचार में होंगे, तो ऐसे समय में अगर आप काम करोगे तो आपका काम में मन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आप गलत तरीके से काम कर सकोगे और नुकसान आप ही का है। तो इसीलिए एक बात याद हमेशा रखो दोस्तों कि वर्कशॉप में काम करते वक्त आपको आपका मन शांत ही रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे वर्कशॉप में नियम फॉलो करने हैं। जब आप ये सभी नियम जब आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आप अच्छी तरह से काम कर सकोगे। तो दोस्तों और कुछ अगर आपके नियम हो, आपके पास हो, तो वो हमें इस कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि हम और लोगों के साथ भी जुड़ सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।